तो आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। और आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मुथूट फाइनेंस में आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी है। एक समय ये तेज़ी इतनी ज़्यादा थी कि आज जो स्टॉक ने हाई लगाया है 3678.50 पैसा की थी, और वहाँ से आप देखें काफ़ी हद तक स्टॉक नीचे आ चुका है। खबर है मुथूट फाइनेंस कुछ नए बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से आप ये कह सकते हो जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं इकोसिस्टम है वो ये समझ नहीं पा रहा है। और इकोसिस्टम मैं कह रहा हूँ जो बड़े एनालिस्ट होते हैं, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट होते हैं, प्लस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं या इसमें निवेश की सोच रहे थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अब करें क्या। देखो डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है जो लगभग नीचे, यहाँ से थोड़ा नीचे है। लेकिन हाँ, मुथूट फाइनेंस का कुछ नए बिजनेस की ओर आना पर्सनली मुझसे पूछेंगे, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगता है। क्योंकि बता दूं मैं आपको कि ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं मुथूट फाइनेंस का बिजनेस है, जो मोस्टली गोल्ड लोन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो इतना ज़्यादा प्रेशर आप कह सकते हैं फेस कर रहा है। चाहे जो नई नई कंपनियां हो गई, जो रीजनल प्लेयर्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, प्लस जो सबसे बड़ा इनको झटका लग रहा है वो है जो बड़े बैंक्स हैं वो गोल्ड लोन की तरफ बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इनका जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं खतरे में था, और इन्हें कोई ना कोई अन्य बिजनेस देखना था और इन्होंने वो चूज़ कर लिया है। क्या है पूरा मामला, मुथूट फाइनेंस में क्या चीज़ें चल रही हैं, जो कैसे रिएक्शन है वो क्या आया है, और एज अ शेयर होल्डर आपको क्या लगना चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। मुथूट फाइनेंस में बता दूंगा आपको दोस्तों, जब तक 3300 से लेकर के 3500 का लेवल बचा हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर ये टूट गया तो भाई साहब फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस की ओर चली जाएंगी। तो इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल को और ज़्यादा आप कह सकते हैं बूस्ट मिलता है, तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो जो बिग न्यूज़ है ना मुथूट फाइनेंस से आ रही है मिड अप्रैल 26 में, ये डुअल प्रॉग स्ट्रैटेजिक मूव है। अभी ये इतनी भयानक अंग्रेजी का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो खबर क्या है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, कंपनी जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। जी हाँ, तो क्या बड़ी न्यूज़ है, हाईएस्ट एवर इंटरिम डिविडेंड 10 अप्रैल को बोर्ड ने अप्रूव किया है। इंटरिम डिविडेंड 10 रुपए है ना पर इक्विटी शेयर, और ये हाईएस्ट डिविडेंड है कंपनी ने कभी भी डिक्लेयर किया हो। जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 अप्रैल, यानी अगर 17 अप्रैल के पास आपके पास ये स्टॉक होगा तो आपको 30 रुपये प्रति शेयर, और मैं बता दूं ये स्टॉक क्रेडिट होना चाहिए, तो आपको 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। फिर एंट्री इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, कंपनी अमेंड कर रही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट टू इंक्लूड इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी बिजनेस। इसका मतलब है मुथूट फाइनेंस अब ऑफिशियली एक्ट करेगी एज अ एजेंट। याद रखिएगा, खुद के प्रोडक्ट नहीं ला रही है वो एज अ एजेंट काम करेगी, ताकि वो बेच पाए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइफ, हेल्थ और जनरल डायरेक्टली थ्रू इट्स नेटवर्क। और मैं मुझे ऐसा लगता है ये विन विन सिचुएशन है। जिस प्रकार का नेटवर्क कंपनी के पास है और कंपनी के पास नेटवर्क के साथ साथ भरोसा है अपने ग्राहकों का, ये एक बहुत अच्छा मूव है, एटलीस्ट ऊपरी स्तरों से दिखता है। अब आता है सवाल, सुनने में तो अच्छा है लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनका क्या। आप देखोगे ये जो मूव है इसमें इंक्लूड है जो इंश्योरेंस है, ये एक कैलकुलेटेड क्रॉस सेलिंग प्ले है जो इम्पैक्ट करेगा इनका कोर जो गोल्ड लोन बिजनेस है बहुत से लेवल में। और अब भाई क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी और क्या होती है, रिलायंस क्या कर रहा है, वो अपने तमाम जो नेटवर्क है, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस जियो मार्ट और इनके जो अन्य बिजनेस हैं, उन्हीं के ग्राहकों का डेटा और तमाम चीज़ों यूज़ करके वो जियो फाइनेंस में करेगा। तो इसी को कहा जाता है, पहला ये है फी बेस्ड इनकम। देखो अनलाइक गोल्ड लोन ना, जहाँ पर क्या ज़रूरत होती है एक बहुत ज़्यादा कैपिटल की ताकि लैंड कर पे, अरे भाई सामने वाला गोल्ड देगा तो आप उसको पैसा दोगे, आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए लो इंटरेस्ट रेट में। इंश्योरेंस एजेंसी वर्क करती है कमीशन इनकम में विदाउट एडिंग रिस्क टू द बैलेंस शीट, एंड दिस हेल्प इम्प्रूव द रिटर्न ऑन एसेट्स। और ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा मूव है, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि वो ऐसे एजेंट काम कर रहे हैं। अगर कहीं है, अब आप कह सकते हो बोलते हैं कि भैया हम औषध बेचेंगे खुद के प्रोडक्ट में, तो फिर स्टॉक आप देखते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता। फिर है
लेवरेजिंग द लास्ट माइल नेटवर्क। अब भाई जिस कंपनी के पास 5,000, जी हाँ 5,000 ज़्यादा ब्रांच हो, मुथूट इसेंशियली टर्न कर रहा है गोल्ड लोन सेंटर्स को एक फिनेंशियल सुपरमार्केट्स में, और टारगेट कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को, जिसमें बहुत सारे ना अंडर इंश्योर्ड रिटेल बोरोवर हैं, टू बूस्ट स्टिकनेस। देखो गोल्ड लोन ना ज़्यादा आप ये कह सकते हो उन लोग लेते हैं जिनके पास मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हो, उन लोग लेते हैं, और उनके पास जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन वो ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो अगर ये चीज़ें हो पाई, अगर जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग अच्छे से दे पाए, तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है। प्लस विदाउट इन्फ्यूजिंग ह्यूज कैपिटल आपको एक फी बेस्ड इनकम मिलती चली जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं भाई। फिर गोल्ड प्राइस टेलविंड, देखो जो कोर बिजनेस है ना वो करेंटली देख रहा है एक मैसिव AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट गोल्ड। अच्छा, पिछला जो रिजल्ट आया था उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि लोगों को AUM ग्रोथ दिखी, तो फिर समझ नहीं आया कि स्टॉक क्रैश हुआ, क्योंकि देखो गोल्ड जितना वॉल्यूम में लैंड करना था, यानी ग्राहकों को देना था, वो नहीं बढ़ा था, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड महंगा हुआ था ना, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस हैव टच रिकॉर्ड हाई 90,000 पर 10 ग्राम, और ये जो जंप है ये कोलेट्रल वैल्यू अलाउइंग देम टू लैंड मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर विद द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी फायदे का सौदा अभी हो रहा है। अब जो बड़े एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, तो देखो मार्केट जो करेंटली क्वाइट बुलिश है, दो कुछ कॉशन भी हैं। पहला है बाई रेटिंग वाले क्या कह रहे हैं, देखो रफली जो 25 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं स्टॉक को, जो सबसे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लगभग 16 वो बाई की रेटिंग बात करते हैं फॉलोइंग द डिविडेंड न्यूज़, और जो कंसेंसस है 12 मंथ टारगेट प्राइस का वो बढ़ करके 4,000 से 4100 आराम से पहुंच चुका है दोस्तों। फिर है ग्रोथ प्रोजेक्शन। एनालिस्ट जो बड़े डोमेस्टिक ब्रोकरेज हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो AUM ग्रोथ है वो 25 से 27% होगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। वो ये मानते हैं कि जो इंश्योरेंस मूव है ना ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, ताकि वो अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर पाएँ, स्पेशली ये जो प्योर इंटरेस्ट इनकम आती है जो एक साइक्लिकल होती है उसकी बजाय। और देखो पर्सनली मुझे भी ये बहुत बहुत अच्छा मूव लगता है, और स्पेशली ये जो एजेंट वाला वर्ड इन्होंने यूज़ किया है वो। फिर है द यील्ड प्ले। देखो वो कह रहा है कि जो आप ये कह सकते हो 30 रुपए का जो डिविडेंड है उसे देखा जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कॉन्फिडेंस, कि भैया बहुत कैश फ्लो आ रहा है और कोई कमी नहीं है। एनालिस्टों ने ये नोट किया है कि जो मुथूट है ये इफेक्टिवली रिवॉर्ड कर रही है अपने शेयर होल्डर को, वाइल जो इंटरेस्ट रेट है हाई है, क्योंकि भाई अगर अभी नहीं दे पाओगे, अगर गोल्ड नीचे जाएगा उसके बाद की आपकी डिविडेंड नीचे ही आएगी, लेकिन जब तक ये चीज़ें चल रही हैं अच्छा खासा इंटरेस्ट है, इससे अच्छा मौका नहीं देगा, मेकिंग द स्टॉक एक अट्रैक्टिव यील्ड प्ले फॉर रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है? कुछ एनालिस्ट ने ये बात कही है, कंसर्न किया है कि जो RBI है वो बहुत ज़्यादा टाइट नॉर्म कर रही है, यानी जो लोन टू वैल्यू LTV और जो कैश डिस्ट्रप्शन है उसको लेकर के RBI बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जनरली वो इस बात को मानते हैं कि मुथूट एक बहुत ही हाई कंप्लायंस स्टैंडर्ड रखती है, तो इससे जो स्मॉलर NBFCs है उसे और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और देखो यार ये सबके लिए है, अगर आप एक गोल्ड लोन बिजनेस वाली कंपनी निवेश कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि RBI इस तरह के बिजनेस को बहुत टाइटली देखती है, तो ये तो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट हज़ार्ड है जो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो कंक्लूजन अगर हम आए तो वो क्या है भाई साहब? कंक्लूजन है देखो, जो मुथूट फाइनेंस है वो पुल ऑफ कर रहा है स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक बाय रिवार्डिंग शेयर होल्डर, जैसे हम वो दे रहे हैं, हम सबको पता है डिविडेंड दे रहा है 30 रुपए का। फॉर रिटेल इन्वेस्टर ये सिर्फ वन टाइम डिविडेंड चेक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल अपग्रेड है कंपनी के DNA में। अब आप देखो जो रिकॉर्ड 30 रुपए का डिविडेंड है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर के। ये सिग्नल करता है कि इवन एक हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में कंपनी के पास इतना पैसा है और इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं असला बारूद है, ठीक है, कि वो आपको आपके साथ अपनी वेल्थ बांट सकती है विदाउट ग्रोथ में कोई भी कमी आए हुए। लेकिन जो रियल लॉन्ग टर्म वैल्यू है वो है इंश्योरेंस पिवट। अगर ये 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस को इनके पास रजिस्ट्रेशन नेटवर्क है वो उसे लाइफ और हेल्थ प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर पाए, एक कहते हैं ना फाइनेंशियल सुपरमार्केट बना पाए, तो आप देखोगे मुथूट एक हाई मार्जिन हंट करेगा, फीस बेस्ड इनकम, जहाँ पर कोई भी ना रिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी खुद के कैपिटल में। यानी
आपको थोड़ी अपना पैसा कहीं लगाना है जहाँ वो पैसा खराब हो गया, नहीं, आपको एज अ ब्रिज काम करना है। और आपकी तो नेटवर्क ऑलरेडी है, तो ये कहेंगे, मैं कहूँगा मार्जिन को बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। देखो, वाइल जो कोर गोल्ड लोन बिजनेस है वो अभी भी कैश काउ रहेगा, लेकिन ये जो, क्योंकि और अभी बेनिफिट हो रही है जो रिकॉर्ड हाई गोल्ड प्राइस है, ये जो मूव है इंश्योरेंस ने ना एक नेसेसरी हेज प्रदान करेगा इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी में। हाँ, आरबीआई बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करेगी एनबीएफसी को, लेकिन मुथूट को हमको पता है एक बहुत ही अच्छा लूप है। तो ये चीज़ें हैं, आप और कुछ पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मुझे लगा इस तमाम चीज़ों के ऊपर आपके सामने चर्चा करनी चाहिए। आने वाला समय देखते हैं बाजार किस तरह करवट लेगा, उसके साथ ही मुथूट फाइनेंस अपनी चाल भी दिखाएगा। आपकी क्या राय है इस मूव को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।